नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की, बोलो देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे विमल सागर आचार्य गुरु भाई सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। सम्य दर्शन के हेतु के बारे में चल रहा है, चर्चा चल रही है यहाँ पर। सम्य दर्शन किन किन कारणों से प्राप्त होता है, जिन बिंब दर्शन करने से सम्य दर्शन का कारण बनता है। इसलिए आचार्य भगवंत जो पहले के बिगैर दर्शन के पानी भी नहीं पीते थे। क्या नहीं पीते थे? हाँ, क्योंकि आँख खुलते ही जिन बिंब दर्शन होते थे, क्योंकि हर घर में चैत्यालय हुआ करता था, और जो घर चैत्यालय सहित नहीं होता था उस घर को समझ में आया, घर ना कह करके शमशान कहा जाता था। प्रेमचंद जी, जैसे जिस घर में साधु का आहार ना हो तो क्या कहते हैं उसे? शमशान कहते हैं। इसी प्रकार पहले गृह चैत्यालय हुआ करते थे। आज तो उंगलियों में गिनने के लिए मिलते हैं। दिल्ली के अंदर में एक आध ही कोई होगा। हाँ हाँ होगा जरूर, क्योंकि ये परंपरा टूटेगी नहीं। क्या नहीं टूटेगी? हाँ, ये तो प्रकृति का उतार चढ़ाव रहता है, धर्म का भी रहता है। कभी ऊपर उठता है तो कभी नीचे भी आता है, परंतु उसका पूर्ण रूप से विछोड़ नहीं होता। पत्रकार जी, आपके घर में चैत्यालय है कि नहीं? नहीं है, वो चैत्यालय नहीं। हाँ हाँ, देखिए पहले घरों में चैत्यालय हुआ करते थे। अब चैत्यालयों को और जो मंदिर हुआ करते थे, जिनको पंचायती मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायती मंदिर कहा जाता है। बड़े मंदिर होते हैं, उनमें अष्टमी, चतुर्दशी और इतवार ये पर्व हैं। क्या है? इन पर्वों में पंचायती मंदिरों में सभी समाज के लोग एकत्र हुआ करते थे। क्या होते थे? हाँ, क्योंकि पहले जो छुट्टियां हुआ करती थीं तो अष्टमी, चतुर्दशी और इतवार की ही हुआ करती थी। जो भी व्यापार बंद करके रखते थे प्रेमचंद जी, तो अष्टमी को नहीं करना और चतुर्दशी को कोई व्यापार नहीं करना, और इतवार को पार्श्वनाथ का दिन है, उस दिन कुछ भी नहीं करना, भक्ति करनी है। समझ में आया? तो उस समय हमारा सभी का छोटे से लेके और बूढ़े तक का नियम क्या पालन हुआ करता था
कि घर में गृह चैत्यालय था, ठीक है, आँख खुलते ही और क्या करते थे, जिन बिंब दर्शन किया करते थे। क्या करते थे? हाँ। और जिन बिंब दर्शन करने का मंगलाचरण जो हुआ करता था आँख खुलते ही, और हमारे नियम स्वतः ही पल जाते थे। क्या पल जाते थे? किसी से बच्चे से ये नहीं कहा जाता था कि तू मंदिर जा। क्या कहा? किसी से ये नहीं कहा जाता था, वहाँ ये प्रेरणा नहीं दी जाती थी कि तू मंदिर जा। क्या उसकी आँख खुलते ही समझा मंदिर का मतलब जिन बिंब का दर्शन होता था। और प्रतिमा भी 1 अंगुल 2 अंगुल 1 अंगुल 3 अंगुल 5 अंगुल 7 अंगुल और 9 अंगुल और अधिक से अधिक बड़ी प्रतिमा 11 अंगुल से ज़्यादा क्या अपने गृह चैत्यालय में विराजमान नहीं होती थी। क्या ऐसा? तो हुआ क्या? तो वहाँ क्या है कि सारे नियम पल जाते थे। हाँ, और अब क्या है, मंदिर दूर हो गया, घर दूर हो गया। हाँ, अब क्या करा जाए, चाय भी पीनी है। अंग्रेजों ने चाय दे दी ना, वो तो चले गए, चाय दे गए। हाँ, क्या ऐसा? और बहाना भी हो चाय का मिल जाता है, चाय पे बुलाया है। आज जो उस पर नहीं बुलाते, क्या कहे, चाय पे आना। हाँ, विचार करना। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो जिन बिंब दर्शन से जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती थी, रगड़ते 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 क्या हो जाता है कि वहाँ वह रस्सी जगह बना लेती है। इसी प्रकार घर में गृह चैत्यालय होने पर जितने बार वहाँ से सामने से निकलेंगे, कहाँ से? आगे से। जितनी बार वहाँ से निकलेंगे जब तक गर्दन नीचे झुकेगी। क्या झुकेगी? हाँ। और घर में अगर चैत्यालय है तो हम ऐसा कोई पाप ही नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? ऐसा कोई पाप भी नहीं करेंगे जिस पाप के कारण हमको नरक निगोद। ख्याल में आ गया? नहीं आ गया? मतलब उनको इतनी परेशानी। इसलिए जो पहले जैन लोग, ठीक है, बानिया जो व्यापार करते थे वो नीति से कमाते थे। क्या करते थे? नीति पूर्वक कमाते थे और उसे विवेक पूर्वक उसका प्रयोग करते थे। इसलिए वह जैन कौन होते थे? कौन होते? साहूकार, सेठ जी। क्यों भैया जी? हाँ, विचार करना। क्योंकि जो भी हमको उपलब्ध होता है वो जिन बिंब से ही हमको प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। आपका एक प्रश्न उठ जाएगा कि जैन नहीं है, कभी मंदिर नहीं जाते, ठीक है, उनके पास इतना धन है। अरे भाई, वह पहले जहाँ से आए हैं उन्होंने जिन बिंब की महिमा अवश्य गाई होगी। क्या गाई होगी? हाँ, जिन महिमा का गुणागान अवश्य किया होगा, ठीक है, उन्होंने जिन बिंब का दर्शन किया होगा। उसी का प्रतिफल है कि आज जो जैन नहीं हैं, ठीक है, और वह सेठ बने हुए हैं, वो पहले जैन ही होंगे। क्या होंगे भैया जी? समझ में आ रही है? हाँ, ध्यान रखना। ख्याल में आया?
क्योंकि पहले जैन धर्म ही था। कौन था? और पहले जितने भी मंदिर हुआ करते थे वे सारे की सारे 24 तीर्थंकरों के ही हुआ करते थे, बाकी का कोई मंदिर नहीं हुआ करता था। ये तो हमारे सामने की बात है। जब नवरात्रि आती थी ना, आपने भी देखा होगा, तो नवरात्रि में जैनतर लोग, क्या जैन नहीं है, और नवरात्रि का पर्व मनाते थे, तो दीवार पर 9 देवी बना करके और नवरात्रि में उत्सव मनाते थे। भैया जी आपने देखा होगा, अगर ध्यान हो सकता, परंतु हमने तो देखा, बहुत छोटे थे, दीवार पर बना करके फिर नवरात्रि का पर्व जो है बड़ी उत्सव से मनाते थे। कहने का तात्पर्य है कि पहले किसी के मंदिर नहीं थे और कहीं भी एक आध हो, ठीक है, तो उसकी कोई गिनती नहीं थी। परंतु आज क्या हुआ? उन चित्रों के माध्यम से फोटो लिए गए काले वाले, काले से फिर रंगीन हो गए। क्यों भैया जी? कहो प्रेमचंद जी, आपका फोटो खींचा होगा तो आपने पहले काला ही तो खिंचवाया होगा, है ब्लैक एंड व्हाइट, और फिर उसे ब्लैक एंड व्हाइट को क्या किया कि रंगीन और पेंट से उसको क्या करते थे, हाथ से रंगीन करते थे। तो क्या हुआ, उससे फोटो खींच गया, और फोटो खींचने के बाद वो चित्र आ गए, मतलब तस्वीरें आ गई, और तस्वीरों पर फिर पूजा प्रारंभ हो गई। और फिर क्या धीमे धीमे क्या हुआ कि धीमे धीमे उनकी मूर्तियां भी बनना प्रारंभ हो गया। ये क्रम हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने, जिनके पास जिनेन भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, मंदिर नहीं आते हैं, पूजा नहीं करते हैं, अभिषेक नहीं करते हैं, और जिनेन भगवान की क्या आलोचना करते हैं, गाली भी देते हैं, मंदिर तोड़ भी देते हैं, यार फिर भी उनके पास पैसा है कि हाँ है, कि क्या कि पहले उन्होंने जो बोया है, ठीक है, उसे वह काट काट के खाएंगे, और जब ये फल, ये कर्म जब उदय में आएगा, क्या तो कर्म पकड़ के रोएंगे। विचार करना। तो जहाँ जिन की दर्शन की बात आ रही है, तो आज क्या है, आज हमने अपने घरों से क्या किया? देखिए, जब भी विदेशियों ने राज किया, ये ध्यान रखना, कोई भी विदेशी ने आकर के हिंदुस्तान पर राज किया होगा तो सबसे पहले क्या, किस पे चोट पर डालते हैं वो, कि यहाँ इनकी आस्था किस पे है। क्या इनकी आस्था किस पे है? क्यों आज जो देखिए, ये कहते हैं कि जैनी सबसे पैसे वाले हुआ करते हैं। भैया जी आपने देखा भी होगा, और जो है नेता लोग भी कहते हैं, जैसे काम धेनु गाय है डोलो, जितना निचोड़ो निचोड़ो निचोड़ो, नहीं बढ़िया है ना, जितना निचोड़ो उतना ही इसमें रस निकलेगा। क्यों राकेश जी? है विचार करना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, क्या है, क्यों जो भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है, वो धनवान ही होता है। 2 चावल चढ़ाता है, परंतु चावल के बदले में उसे इतना मिलता है क्या कि स्वयं खाए, क्या, और 7 पीढ़ी तक क्या उसका वो खजाना समाप्त नहीं होता है। एक समय की पूजा का इतना बड़ा फल हुआ करता है। तो क्या हुआ कि आस्था, ठीक है, आस्था की बात चल रही है। आज भी जो है, जब भी किसी का भी राज्य आया हो, ठीक है,
तब क्या हुआ, सबसे पहले आस्था पे चोट पहुंचाई, क्योंकि जहाँ आस्था हुआ करती है वहाँ किसी का राज्य नहीं चलता है। ठीक है, तो क्या है कि आस्था पे चोट, मंदिर तोड़वाना, साधुओं के उपसर करना, ठीक है, मूर्तियों को तोड़ना, उसके बाद में वो राज किया। भैया समझ में आया ना? इसी प्रकार से हमारी समाज में भी ऐसे लोग अपने राज करने के लिए, आधिपत्य जमाने के लिए ऐसे ऐसे कलंकी पैदा हो गए, जिन्होंने क्या किया, पहले तो क्या किया, मंदिरों से, घरों से मंदिरों को हटाना प्रारंभ किया। क्या किया भैया जी? हाँ, मंदिरों, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, सारे मंदिर जो हैं क्या कर दिए, पंचायत के कर दिए हैं। अपने भगवान नहीं, अब पंचायत के भगवान हो गए। किसके हो गए भैया जी? अब हमारे भगवान नहीं, अब किसके हो गए, पंचायत के भगवान हो गए। और पंचायत के भगवान की दिशा क्या होती है पता है आपको? पंचायती कोई बड़ा बूढ़ा हो जिसके 5 बेटे हों, है, वो खुश तो होता है कि मेरे 5 बेटे हैं। जब अंतिम विदा होती है ना, तब देखो अर्थी रखी है यहाँ पर, पहले ये कितना खजाना है, कितना मकान है, कितना क्या है, पहले हिस्सा बांट कर लो और उसके बाद में यहाँ से अर्थी उठेगी। भैया जी क्या होता है, विचार करना। आज मंदिरों में क्या होता है बताइए? जो जैनत्व लोगों के यहाँ होता है, जो मंदिर भैया जी, जो उनके जो है पर्व आते हैं, मंदिर ठसाठस भर जाता है। और वैसे पुजारी घंटा बजाता है, क्या करता भैया जी? यही तो होता है। तो जो जैनत्रों के जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे अंदर आ गई। हम पूरे जो है साल जो शांति से बैठे हैं, और जैसे 10 लक्षण पर्व आएंगे, क्या होगा, क्या होगा, भीड़ लग जाएगी। ये जैनियों का धर्म नहीं है, ध्यान रखना। जैनियों का धर्म तो वो है कि प्रतिरोज उनका पर्व है, ऐसा कोई दिन नहीं जो कि पर्व ना हो, ठीक है, जो कि वो पूजा ना करें। परंतु आज क्या हो गया, ध्यान रखना, ये हमारे अंतरंग में अगर ये चीज बनी रहेगी, अब तो और भी आ गया, समझा? क्योंकि जैनी जितने जितने प्रमादी होते जा रहे हैं और उनको साधन में ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं, उपदेश भी ऐसे मिलते चले जा रहे हैं कि कोई भी भगवान का दीपक घर में नहीं जलाएगा। क्या नहीं जलाएगा? भगवान के नाम का दीपक, भगवान के नाम की कोई क्या श्रीफल है या कोई है तस्वीर है, कोई भी घर पे नहीं रखेगा, कोई दीपक नहीं जलाएगा। समझा? उपदेश चालू हो गए, ध्यान रखना। पंचम काल से छठम काल के जाने की तैयारियां हैं। छठे काल में कब जाएंगे? जब हमारी आस्थाएं टूटेगी। भैया जी कब जाएंगे? हाँ, धीमे धीमे ये हिरास की ओर जा रहा है। पहले कहते भगवान के नाम का दीपक घर में जलना चाहिए, अब क्या कहते हैं कि भगवान का दीपक नहीं। हाँ जलाओ, क्यों जलाओ? कि आपका खुशबूदार घर हो जाए, है? हो ध्यान रखना, भगवान का नाम लेने पर अगर दीपक जलाते हैं क्या, तो वहाँ देवताओं का वास होता है, समझा? और जहाँ खुशबू के लिए दीपक जलाते हैं, माँ व्यंतरों का वास हो जाता है।
ध्यान रखना। तो यहाँ क्या आ रहा है, जिन बिंब दर्शन से क्या होता है, सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए कल कहा ना कि प्रत्येक जीव को, ठीक है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, समय समय पर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समय समय पर क्या करना चाहिए, प्रतिमाएं विराजमान करनी चाहिए। ठीक है, कहाँ करनी चाहिए, कि जहाँ व्यवस्थित, ठीक है, यहाँ भी पंचकल्याणक हो रहे हैं, जहाँ मंदिरों में प्रतिमाओं की आवश्यकता है, ठीक है, जहाँ क्षेत्र हैं क्षेत्रों पर आवश्यकता है, कोई ऐसा रचना हो रही है जिसमें प्रतिमाओं की आवश्यकता है, वहाँ अपने नाम की अवश्य क्या करना चाहिए, प्रतिमाएं अवश्य विराजमान करना चाहिए, क्योंकि ये ही प्रतिमा हमको सम्यक दर्शन कराने में कारण बनेगी। ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेंगे और यही कहेंगे क्या, कि भाई हम प्रमादी हो गए हैं, परंतु धर्म को प्रमादी मत बनाओ। क्या नहीं बना भैया जी, है, हम भगवान का अभिषेक ना कर पाए, परंतु ये मत कहो कि घर में गृह चैत्यालय नहीं होते हैं। ठीक है, और ये भी मत कहो हम आलसी हो गए हैं, क्या हम दीपक, है, तो लाइट जल रही है उदाहरण में ही देते हैं, अब लाइट जल रही है क्या मतलब है, ऐसा नहीं, कम से कम भगवान का दीपक, भगवान नहीं है कोई बात नहीं, परंतु परोक्ष में तो भगवान का दीपक अपने घर में अवश्य जलाना चाहिए। और जब जिस घर में भगवान की चर्चा होती है वो एक दिन भगवान बन जाता है। इसी मंगल भावना सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान महावीर स्वामी की करते हैं, अभिषेक नहीं करते हैं, है, और जिन्हें भगवान की क्या आलोचना करते हैं, गाली भी देते हैं, मंदिर तोड़ भी देते हैं, है, यार फिर भी उनके पास पैसा है कि हाँ है, कि क्या, कि पहले उन्होंने जो बोया है, ठीक है, उसे वह काट काट के खाएंगे, और जब ये फल, ये कर्म जब उदय में आएगा, क्या, तो कर्म पकड़ के रोएंगे। विचार करना। तो जहाँ जिन हम की दर्शन की बात आ रही है, तो आज क्या है, आज हमने अपने घरों से क्या किया, देखिए, जब भी विदेशियों ने राज किया, ये ध्यान रखना, कोई भी विदेशी ने आकर के हिंदुस्तान पर राज किया होगा तो सबसे पहले क्या, किस पे चोट पर डालते हैं वो, कि यहाँ इनकी आस्था किस पे है, क्या इनकी आस्था किस पे है। क्यों आज जो देखिए ये कहते हैं कि जैनी सबसे पैसे वाले हुआ करते हैं, भैया जी आपने देखा भी होगा, और जो है नेता लोग भी कहते हैं जैसे कामधेनु गाय है डोलो, जितना निचोड़ो 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 नहीं बढ़िया है ना, जितना निचोड़ो इतना ही इसमें रस निकलेगा। क्यों रखे जी, है, विचार करना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, क्या है, क्यों जो भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है, वो धनवान ही होता है। 2 चावल चढ़ाता है, परंतु चावल के बदले में उसे इतना मिलता है क्या, कि स्वयं खाए, क्या, और 7 पीढ़ी तक क्या उसका वो खजाना समाप्त नहीं होता है। एक समय की पूजा का इतना बड़ा फल हुआ करता है। तो क्या हुआ कि आस्था, ठीक है, आस्था की बात चल रही है। आज भी जो है, जब भी किसी का भी राज्य आया हो, ठीक है, तब क्या हुआ, सबसे पहले आस्था पे चोट पहुंचाई, क्योंकि जहां आस्था हुआ करती है वहां किसी का राज्य नहीं चलता है।
ठीक है। तो क्या है कि आस्था पे चोट, मंदिर तोड़वाना, साधुओं के उपसर्ग करना, ठीक है, मूर्तियों को तोड़ना, उसके बाद में वो राज किया। भैया समझ में आया ना? इसी प्रकार से हमारी समाज में भी ऐसे लोग अपने राज करने के लिए, आधिपत्य जमाने के लिए ऐसे ऐसे कलंकी पैदा हो गए, जिन्होंने क्या किया, पहले तो क्या किया, मंदिरों से, घरों से मंदिरों को हटाना प्रारंभ किया। क्या किया भैया जी? हाँ, मंदिरों, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, सारे मंदिर जो हैं क्या कर दिए, पंचायत के कर दिए हैं। अपने भगवान नहीं, अब पंचायत के भगवान हो गए। किसके हो गए भैया जी? अब हमारे भगवान नहीं, अब किसके हो गए? पंचायत के भगवान हो गए। और पंचायत के भगवान की दिशा क्या होती है पता है आपको? पंचायती कोई बड़ा बूढ़ा हो जिसके 5 बेटे हों, है, वो खुश तो होता है कि मेरे 5 बेटे हैं। जब अंतिम विदा होती है ना, तब देखो अर्थी रखी है यहाँ पर, पहले ये कितना खजाना है, कितना मकान है, कितना क्या है, पहले हिस्सा बांट कर लो और उसके बाद में यहाँ से अर्थी उठेगी। भैया जी क्या होता है, विचार करना। आज मंदिरों में क्या होता है बताइए? जो जैनत्व लोगों के यहाँ होता है, जो मंदिर, भैया जी जो उनके जो है पर्व आते हैं, मंदिर ठसाठस भर जाता है। और वैसे पुजारी घंटा बजाता है, क्या करता भैया जी? यही तो होता है। तो जो जैनत्रों के जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे अंदर आ गई। हम पूरे जो है साल जो शांति से बैठे हैं, और जैसे 10 लक्षण पर्व आएंगे, क्या होगा? क्या होगा? भीड़ लग जाएगी। ये जैनियों का धर्म नहीं है, ध्यान रखना। जैनियों का धर्म तो वो है कि प्रतिरोज उनका पर्व है, ऐसा कोई दिन नहीं जो कि पर्व ना हो, ठीक है, जो कि वो पूजा ना करें। परंतु आज क्या हो गया, ध्यान रखना, ये हमारे अंतरंग में अगर ये चीज बनी रहेगी, अब तो और भी आ गया, समझा? क्योंकि जैनी जितने जितने प्रमादी होते जा रहे हैं और उनको साधन में ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं, उपदेश भी ऐसे मिलते चले जा रहे हैं कि कोई भी भगवान का दीपक घर में नहीं जलाएगा। क्या नहीं जलाएगा? भगवान के नाम का दीपक, भगवान के नाम की कोई क्या श्रीफल है या कोई है तस्वीर है, कोई भी घर पे नहीं रखेगा, कोई दीपक नहीं जलाएगा। समझा? उपदेश चालू हो गए, ध्यान रखना। पंचम काल से छठम काल के जाने की तैयारियां हैं। छठे काल में कब जाएंगे? जब हमारी आस्थाएं टूटेगी। भैया जी कब जाएंगे? हाँ, धीमे धीमे ये हिरास की ओर जा रहा है। पहले कहते भगवान के नाम का दीपक घर में जलना चाहिए, अब क्या कहते हैं कि भगवान का दीपक नहीं, हाँ जलाओ। क्यों जलाओ? कि आपका खुशबूदार घर हो जाए, है? हो ध्यान रखना, भगवान का नाम लेने पर अगर दीपक जलाते हैं क्या, तो वहाँ देवताओं का वास होता है, समझा? और जहाँ खुशबू के लिए दीपक जलाते हैं, माँ व्यंतरों का वास हो जाता है। ध्यान रखना। तो यहाँ क्या आ रहा है? जिन बिंब दर्शन से क्या होता है? सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसलिए कल कहा ना
कि प्रत्येक जीव को, ठीक है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, समय समय पर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? समय समय पर क्या करना चाहिए? प्रतिमाएं विराजमान करनी चाहिए। ठीक है, कहाँ करनी चाहिए? कि जहाँ व्यवस्थित, ठीक है, यहाँ भी पंचकल्याणक हो रहे हैं, जहाँ मंदिरों में प्रतिमाओं की आवश्यकता है, ठीक है, जहाँ क्षेत्र हैं क्षेत्रों पर आवश्यकता है, कोई ऐसा रचना हो रही है जिसमें प्रतिमाओं की आवश्यकता है, वहाँ अपने नाम की अवश्य क्या करना चाहिए? प्रतिमाएं अवश्य विराजमान करना चाहिए, क्योंकि ये यही प्रतिमा हमको सम्यक दर्शन कराने में कारण बनेगी। ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेंगे और यही कहेंगे क्या कि भाई हम प्रमादी हो गए हैं, परंतु धर्म को प्रमादी मत बनाओ। क्या नहीं बनो भैया जी? है, हम भगवान का अभिषेक ना कर पाएँ, परंतु ये मत कहो कि घर में गृह चैत्यालय नहीं होते हैं। ठीक है, और ये भी मत कहो हम आलसी हो गए हैं, क्या हम दीपक है तो लाइट जल रही है उदाहरण में ही देते हैं, अब लाइट जल रही है क्या मतलब है? ऐसा नहीं, कम से कम भगवान का दीपक, भगवान नहीं है कोई बात नहीं, परंतु परोक्ष में तो भगवान का दीपक अपने घर में अवश्य जलाना चाहिए। और जब जिस घर में भगवान की चर्चा होती है वो एक दिन भगवान बन जाता है। इसी मंगल भावना सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान महावीर स्वामी की